जो भी लोग यूएफसी की वीडियोस देखते हैं वो चेल सनन को तो जानते ही होंगे। ये है चेल सनन महाराज। ये पागल हो गए हैं, इनका दिमाग हो गया है खराब, क्योंकि इनका दिमाग है घुटनों में और इनके घुटनों में आजकल चल रहा है दर्द, इसीलिए ये पागल हो गए हैं। इनके हिसाब से जो इस्लाम मखाचव है, जो आज के टाइम पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं, वो डरपोक है। इसका कोई सेंस बनता है? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चेल सनन महाराज है, इन्होंने डैनियल कोरमिया के सामने कहा है कि देखो इस्लाम मखाचेव तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम मखाचेव डरपोक है। इस्लाम मखाचेव इज ए कावर्ड। और इसके पीछे जो इन्होंने लॉजिक दिए हैं वो बिल्कुल फुद्दू से है। तो आज के इस वीडियो में रैली निकालेंगे चेल सनन की। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि यार ये जो चेल सनन है ये व्यूज का कितना भूखा है यार। इसने ऐसी बातें कह दी हैं जिनके ना तो कोई सिर है, जिनका ना कोई पैर है। इसके हिसाब से इस्लाम मखाचेव थर थर कांप रहा था इलिया टोपुरिया से, और अपने 155 की बेल्ट छोड़कर 170 में जाने का इसका मेन रीजन है कि ये इलिया के साथ फाइट नहीं करना चाहता। पूरी वीडियो में आप लोगों को छोटी से छोटी, मोटी से मोटी बात बताऊंगा। जो चेल सनन ने बकवास की है उसको काउंटर भी करूंगा। लेकिन अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो एमएमए पावर हाउस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए, चेल सनन ने कहा कि इस्लाम मखाचेव की फट गई थी, इस्लाम मखाचेव डरपोक हैं और इस्लाम मखाचेव इलिया के डर से 170 में चले गए हैं। एक तरफ वो इस्लाम मखाचेव को देखते हैं और दूसरी तरफ इलिया को देखते हैं। इलिया को उन्होंने कंपेयर किया इस्लाम से। आपको पता है सबसे पहला झूठ चेल सनन ने क्या बोला? चेल सनन ने पहला झूठ ये बोला कि इलिया टोपुरिया 145 की बेल्ट छोड़कर 155 में आ गए थे तो वो ओपन थे कि उनकी फाइट किसी से भी करा दो, चाहे उसकी फाइट बेल्ट के लिए हो, चाहे उसकी फाइट इंटरिम बेल्ट के लिए हो, चाहे उसकी फाइट नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो, नॉन टाइटल फाइट भी हो, इलिया फाइट करने के लिए रेडी थे। इसे बोलते हैं मूव अप करना, इसे बोलते हैं बेल्ट छोड़ना। अब यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा चेल सनन से कि भाई आपके आस पड़ोस में जो माल मिलता है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि एक ज्वाइंट की एक घूट मारने के बाद आपका दिमाग ठस हो जाता है और फिर आप कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लग जाते हो और फिर आपको याद नहीं रहता कि यार हुआ क्या है यूएफसी में। अरे भाई चेल सनन बूढ़े बाबे, एक बात याद कर कि इलिया ने कहा था कि जब मैंने बेल्ट छोड़ी तो यूएफसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई तुझे 155 में मौका मिलेगा। अब इस्लाम के साथ फाइट होगी या नहीं होगी ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि देखो इस्लाम मखाचेव 170 में मूव अप करेंगे। बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट का जो विनर होगा उसके साथ जो है फाइट होगी इस्लाम मखाचेव की। इस्लाम मखाचेव तो पहले ही क्लियर कर चुके थे कि भाई उनकी नजर यूएफसी 315 के मेन इवेंट पर है। तो इस्लाम मखाचेव का इलिया की बेल्ट छोड़कर आने से क्या लेना देना? बैंगन कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो चेल सनन है इसका कहना यह है कि जैसा इलिया ने किया है वैसा इस्लाम ने नहीं किया। इलिया तो मर्दों की तरह 155 में आया है, लेकिन 170 में जो इस्लाम मखाचेव ने जाने की बात कही है वो डर के कारण डरपोक बनकर की है, क्योंकि अगर उसके अंदर दम होता तो वो जेडीएम की बजाय बिलाल से ही फाइट कर लेता। अरे अकल से पैदल, बिलाल मोहम्मद उसका दोस्त है, उसको वो भाई मानता है, वो क्यों करेगा फाइट बिलाल के साथ? और इस्लाम मखाचेव तो पहले से ही रुके हुए थे। इस चेल सनन को मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है इस्लाम मखाचेव से। देखो, इस्लाम मखाचेव और इलिया को कंपेयर मैं भी करता हूं, लेकिन इस्लाम मखाचेव को आउटराइट जो है डरपोक बोल देना, यार कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। और लोग बेवकूफ है जो इसकी वीडियो देखते हैं। मेरी नजर में इलिया टोपुरिया ने बेल्ट छोड़कर 155 में आने का जो डिसीजन लिया उससे पहले ही इस्लाम मखाचेव ये अनाउंस कर चुके थे कि 155 में जो मुझे अचीव करना है मैं कर चुका हूं, अब मैं जाऊंगा 170 में। हबीब जब थे तो उनको आज तक किस लिए जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हबीब ने कभी मूव अप नहीं किया, एक बड़ा चैलेंज नहीं लिया। लेकिन जब अब इस्लाम मखाचेव 155 में सबसे ज्यादा 4 टाइटल डिफेंस करके वेल्टरवेट में चले गए हैं
तो कुछ लोगों को उंगली आ गई है, कुछ लोगों को चूरने हो गए हैं उनके पाछे में, कुछ लोगों को इतनी खुजली हो रही है उन चूर्णों की वजह से कि वो दिक्कत में आ गए हैं कि यार इस्लाम मखाचेव का जो कैंप वो ग्रेटनेस को कैसे अचीव कर रहा है। और मैं तो ये देखना चाहता हूं कि इस्लाम मखाचेव 2 डिवीजन के चैंपियन बन जाए, फिर तो ये चेल सनन जो महाराज होंगे इनको कुछ अपना इलाज ही करवाना पड़ेगा दिमाग का, क्योंकि ये तो हो जाएंगे फुल ऑन पागल। अब चेल सनन भाई एक चीज बता तू मुझे, इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया के मूव अप करने में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। अपनी बेल्ट दोनों छोड़कर चले गए हैं, दोनों के सामने जो टफेस्ट अपोनेंट यूएफसी लेकर आएगा उसको फेस करने के लिए वो रेडी है। तो इस्लाम मखाचेव कावर्ड कहां से हो गए? यानी एक बंदा 145 के चैंपियन को 155 में चांस 2 बार दे चुका है, तीसरी बार चांस नहीं देना चाहता। इसलिए जब वो ग्रेटनेस को चेज करने के लिए 170 में जाता है तो वो डरपोक हो जाता है। किसके हिसाब से? इस चेल सनन के हिसाब से। अरे शुक्र मना चेल सनन में अंग्रेजी में वीडियो नहीं बनाता, वरना रैली निकाल देता तेरी। इलिया टोपुरिया बेल्ट छोड़कर मूव अप करते हैं तो वो लेजेंड हो जाते हैं, और इस्लाम मखाचेव जब बेल्ट छोड़कर मूव अप करते हैं सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंड करके, 1 टाइटल डिफेंड करके नहीं 4 टाइटल डिफेंड करके, तो वो कावर्ड हो जाते हैं। बेशरम है तू। इलिया 1 टाइटल डिफेंड करके मूव अप करता है तो वो तो चेल सनन के हिसाब से लेजेंड हो जाता है, लेकिन इस्लाम मखाचेव रिकॉर्ड बनाकर 4 टाइटल डिफेंड करके सबको हराकर जब मूव अप करते हैं तो वो कावर्ड हो जाता है। अरे बेशरम है तू चेल सनन। किसी और को डाउन प्ले करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम मखाचेव जो आज के टाइम पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है उसको डाउन प्ले कर रहा है। अगर सुनना ही चाहते हो ना सच तो सुन लो मेरे भाई, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आज बता देता हूं। 155 में इलिया और इस्लाम मखाचेव की अगर फाइट हो जाती तो इस्लाम मखाचेव एक्सपोज करते इलिया टोपुरिया को। इस्लाम मखाचेव के सामने 155 में इलिया का चांस नहीं था, जैसे 155 में चार्ल्स ओलिवेरा का इलिया के सामने चांस नहीं है। लोग इसे मानने को रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम के सामने इलिया का चांस 155 में नहीं था भी तो ना मात्र था। अगर आप इस चीज को लेकर अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हो तो ग्रेट फॉर यू, लेकिन अगर आप अपने आप को एक अच्छा जो है यूएफसी का कमेंटेटर मानते हो, या फिर आप मानते हो कि आपको यूएफसी की या फाइटिंग गेम की थोड़ी सी नॉलेज है और आप वीडियोस भी बनाते हो, मिलियंस में आपके व्यूज आते हैं, तो लोगों के सामने ऐसी बकवास आपको नहीं करनी चाहिए यार। कुछ तो शर्म रखते। इस्लाम मखाचेव जो 170 में जाकर जेडीएम को भी हराने का पूरा मादा रखते हैं, यानी एक आदमी 170 के फाइटर्स जो आज के टाइम पर सबसे स्टैक्ड डिवीजन है उस टाइम पर वेल्टरवेट में जाकर बेल्ट जीतने की कोशिश करेगा और बेल्ट भी जीत जाएगा, वो तो हो गया कावर्ड। लेकिन 155 डिवीजन जो रुक गया है, जहां पर इस्लाम मखाचेव जो बेस्ट फाइटर थे वहां कर उसे छोड़कर चले गए हैं, इलिया वहां पर आ रहा है तो इलिया के लिए बहुत ज्यादा टफ चैलेंज है, लेकिन इस्लाम वेल्टरवेट में जा रहा है तो वो कावर्ड है। चेल सनन भाई अगर मैं आपका पड़ोसी होता तो रैली निकाल देता तेरी। चेल सनन भाई अगर मैं तुम्हारा पड़ोसी होता तो इसी टाइम कैमरा और माइक लेके मैं तेरे साइड वाली कुर्सी पर बैठकर तुझे धो रहा होता। भाई ले दे के बात यह है कि जो फॉरेन मीडिया है उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस्लाम मखाचेव की ग्रेटनेस। इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में भी जाकर दूसरी बेल्ट जीतने वाले हैं, लेकिन इस भाई साहब चेल सनन को कोई दिक्कत है। भाइयों ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। यूएफसी की दुनिया में कुछ भी होगा सबसे पहले आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, उसका एनालिसिस, फाइट प्रेडिक्शन हो, चाहे कोई भी मामला हो यूएफसी से रिलेटेड, वीडियो आपको यहां पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये जो चेल सनन है ये हेटर नहीं है। चेल सनन को आग नहीं लग गई होगी जब उसने देखा होगा कि यार इस्लाम मखाचेव अब वेल्टरवेट में जा रहे हैं। मुझे पता है यार बो निकल तुम्हारा फेवरेट फाइटर था, उसकी रैली निकाल दी आरडीआर ने, तब तुम कहां पर थे? चेल सनन तू तो कह रहा था कि बो निकल ये कर देगा वो कर देगा, बो निकल तो ये है, बो निकल तो वो है, बैंगन है बो निकल, तेरा पापा है बो निकल। वो निकल को तो बना लिया पापा, और इस्लाम मखाचेव जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है उसके खिलाफ तू कर रहा है बेवकूफी भरी बातें। शर्म कर। और थोड़े दिन रुक जा, अंग्रेजी में भी चैनल बनाने वाला हूं, रैली निकालूंगा तेरी। अब ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक करके खबीब के फैंस तक शेयर कर दो मेरे भाइयों।